जय हिंद प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में प्यारे बच्चों क्लास 12 इंटरमीडिएट परीक्षा 2027 के लिए प्यारे बच्चों फिजिक्स का 70 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों, जो आपके बोर्ड परीक्षा में पहले से जितने भी क्वेश्चन है प्यारे बच्चों पूछे हुए क्वेश्चन है। अगर ये 70 ऑब्जेक्टिव आप लोग प्यारे बच्चों कंप्लीट कर लेते हो, जिसमें से आपके बोर्ड एग्जाम में कम से कम 15 से 20 ऑब्जेक्टिव सीधे परीक्षा में लड़ेगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट से शुरुआत करते हैं। यहाँ से आपका पहला नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की दोस्तों जो दिशा होती है वो कैसी होती है। प्यारे बच्चों वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो रेंज से धन आवेश की ओर होती है। मतलब वैद्युत ध्रुव जो होता है बच्चों माइनस क्यू से लेके प्लस क्यू के तरफ होता है, तो माइनस क्यू से प्लस क्यू दिशा होता है, इसीलिए राइट आंसर प्यारे बच्चों डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों सेकंड नंबर क्वेश्चन कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। प्यारे बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है याद रखिएगा न्यूटन बटे कूलम होता है। क्या होता है? न्यूटन बटे कूलम होता है। प्यारे बच्चों ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन बटे कूलम होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन कि एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है। तो आप लोग इस फार्मूला से निकाल सकते हो, क्यू बराबर एन ए के फार्मूला से। तो यहाँ पर एन का मान निकालेगा प्यारे बच्चों तो 6.25 गुना 10 की घात 18 जो है यही कूलम प्रति केजी प्यारे बच्चों निकलेगा, मतलब एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, तो सही जवाब प्यारे बच्चों बी नंबर होगा, ध्यान रखिएगा। जो विद्यार्थी नोट्स लेना चाहते हैं 100% लड़ने वाला ये नंबर है, इसी नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन कि कैसे वैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक हो सकता है। तो प्यारे बच्चों किसी वैद्युत माध्यम का जो परावैद्युतांक हो सकता है वो हमेशा एक से अधिक होता है। किससे अधिक होता है प्यारे बच्चों? एक से अधिक होता है, मतलब एक से अधिक ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा। मतलब किसी वैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक जो होता है हमेशा एक से अधिक होता है, राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों एक्स किरण विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित कर सकते हैं प्यारे बच्चों, तो अल्फा किरण। क्यों? क्योंकि इस पर धन आवेश पाया जाता है, और जिस पर धन आवेश पाया जाता है प्यारे बच्चों मतलब आवेश जिस पर पाया जाता है तो विद्युतीय क्षेत्र में विक्षेपित कर सकता है। एक्स किरण पर आवेश नहीं होता है, न्यूट्रॉन पर भी आवेश नहीं होता है, गामा किरण पर भी आवेश नहीं होता है, अल्फा किरण पर इतना आवेश होता है प्यारे बच्चों, इसीलिए प्यार बच्चों ये विद्युतीय क्षेत्र में विक्षेपित होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन पर बच्चों के खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब होता है। तो खगोलीय जो दूरदर्शक होता है इसमें अंतिम प्रतिबिंब काल्पनिक और उल्टा होता है। कैसा होता है? खगोलीय दूरदर्शक में जो अंतिम प्रतिबिंब होता है प्यार बच्चों काल्पनिक और उल्टा होता है, प्यार बच्चों ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन पर बच्चों के बेलनाकार लेंस को व्यवहार करने के लिए हम लोग आँख के उस देश को दूर करने के लिए किया जाता है जिसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो देखो बेलनाकार लेंस से बच्चों किसको दूर करने के लिए यूज़ करते थे, याद रखना दोस्तों, ये हम लोग आस्टिग्मेटिस में करते हैं। ठीक है, आस्टिग्मेटिज्म में करते हैं प्यार बच्चों। इसी का एक और नाम होता है प्यार बच्चों, क्या बोलते हैं? बेलनाकार लेंस का एक और नाम होता है, क्या बोलते हैं? अबिंदुकता। हाँ, अबिंदुकता को दूर करने के लिए बेलनाकार, अबिंदुकता ही पूछा कहेंगे, इंग्लिश में नहीं पूछता है। अबिंदुकता को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस यूज़ किया जाता है। दीर्घ दृष्टि दोस्त प्यारे बच्चों उत्तल लेंस, जरा दृष्टि बाइफोकल, निकट दृष्टि अवतल लेंस। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 7 नंबर क्वेश्चन तो नहीं देख रहा, लेकिन मैं इसका आंसर बता देता हूँ। प्रकाश के रेले प्रक्रिया में दोस्तों प्रकाश की तीव्रता जो होता है प्यारे बच्चों आय का व्युत्क्रमानुपाती होता है लैम्डा के घात 4 का। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और काफ़ी बार पूछा गया है। आय व्युत्क्रमानुपात लैम्डा के घात 4 होता है। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट बेबी यही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है एक पतले फिल्म के रंग का कारण दोस्तों क्या है। तो एक पतले फिल्म के रंगीन देखने का कारण प्यारे बच्चों कौन होता है? तो याद रखना व्यतिकरण है। एक पतले फिल्म के रंग के रंगीन देखने का कारण है मेरे प्यारे बच्चों वो व्यतिकरण है। एक पतले फिल्म के रंगीन देखने का कारण व्यतिकरण, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों के बूस्टर का नियम है। प्यारे बच्चों कौन बूस्टर का नियम है? तो म्यू बराबर tan IP जो है प्यारे बच्चों यही बूस्टर का नियम है। म्यू बराबर tan IP जो है प्यारे बच्चों ये जो है बूस्टर का नियम है। ठीक है, तो सही जवाब प्यारे बच्चों बी नंबर होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों के लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा क्या होती है। तो लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा AC बटे लैम्डा होता है। कितना होता है? AC बटे लैम्डा होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा AC बटे लैम्डा होता है, क्योंकि E बराबर क्या होता है फॉर्मूला? E बराबर HB होता है। ठीक है, HB, और HB का V का मान आपको पता है प्यारे बच्चों, V का मान पता है C बटे लैम्डा होता है, इसलिए यहाँ से C बटे लैम्डा हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए। अगला देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के कौन से श्रेणी देश भाग में पड़ती है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के कौन से श्रेणी देश भाग में पाए जाते थे? प्यार बच्चों हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के दोस्तों दृश्य श्रेणी जो
भाग में पड़ती है वो वामर श्रेणी है। ठीक है, कौन सी श्रेणी दोस्तों दृश्य भाग में पड़ती है, तो वो वामर श्रेणी है प्यारे बच्चों, इसलिए सही जवाब ए नंबर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 13 नंबर क्वेश्चन, कि प्रतिवर्ती धारा का समीकरण I बराबर इतना दिया गया तो धारा का मूल्य माध्य मान क्या होगा प्यारे बच्चों। तो इसका आप लोग आसानी से निकाल सकते हो प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए निकलेगा। कैसे निकालना है, तो शिखर धारा बटा √2 फार्मूला होता है, शिखर धारा बटे √2 फार्मूला होता है। तो शिखर धारा 60 दिया गया बटा √2 हो जाएगा, तो यहाँ पर मिला लो प्यारे बच्चों, शिखर धारा बटे √2 ऑप्शन ए निकल जाएगा। कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों, वर्ग मान मूल मान शिखर धारा बटे √2 होता है, तो यहाँ से आप लोग निकाल लीजिए, ऑप्शन ए निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 60 नंबर क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग वाला गुण होता है। प्यारे बच्चों विद्युत चुंबकीय तरंग वाला जो गुण होता है वो गामा किरण का होता है। बाकी एक्स किरण विद्युत चुंबकीय तरंग तो है, ये है, लेकिन गुण पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों। अल्फा किरण है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, बीटा किरण में विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, लेकिन गामा किरण है। मामा के एक स्वीकार चलाने के लिए आई एम रेडी स्ट्रिक्ट से मैंने बताया था विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर गामा किरण जो विद्युत चुंबकीय तरंग है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। प्यारे बच्चों कौन जो है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो याद रखना अल्फा किरण जो है प्यारे बच्चों विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, इस बात को जरूर ध्यान रखना। यानी प्यारे बच्चों विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है तो अल्फा किरण, बाकी गामा किरण, अवराक्त किरण, एक्स किरण जो है प्यारे बच्चों ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अल्फा किरण जो है प्यारे बच्चों विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, क्योंकि अवराक्त किरण है, एक्स किरण है, गामा किरण, लेकिन अल्फा किरण नहीं है। अगला देखो प्यारे बच्चों 16 नंबर क्वेश्चन है, कि जब प्रकाश किरण कांच में प्रवेश करता है तो इसका तरंगदैर्घ्य प्यारे बच्चों क्या होता है। जब प्रकाश की किरण दोस्तों, जब ध्यान दो, जब प्रकाश की किरण कांच में प्रवेश करते हैं, यानी प्रकाश का किरण कहाँ से प्रवेश करेगा, यानी कि सघन माध्यम से कांच में प्रवेश करेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका तरंगदैर्घ्य घट जाता है। देखो अब नहीं कुछ परिवर्तन पड़ता है तो आवृत्ति है, तरंगदैर्घ्य और वेग दोनों बदल जाता है। और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से दोस्तों कांच में जाती है तो इसका तरंगदैर्घ्य घट जाता है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि मृगा मरीचिका का कारण दोस्तों क्या है। तो मृगा मरीचिका का कारण दोस्तों पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, सही जवाब ए नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 18 नंबर क्वेश्चन, कि शैथिल्य प्रदर्शित करता है। प्यारे बच्चों शैथिल्य क्या प्रदर्शित करता है, तो याद रखना शैथिल्य जो है मेरे प्यारे बच्चों लौह चुंबकीय पदार्थ प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है, शैथिल्य जो होता है लौह चुंबकीय पदार्थ प्रदर्शित करता है, सही जवाब प्यारे बच्चों ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाने से दोलन करते चुंबक का आवर्तकाल क्या होगा। तो चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाने से प्यारे बच्चों दोलन करते चुंबक का जो आवर्तकाल होगा वो प्यारे बच्चों क्या होगा, तो घट जाएगा। क्यों बढ़ाने से घटता है, कारण है प्यारे बच्चों जो आवर्तकाल है मेरे प्यारे बच्चों व्युत्क्रमानुपाती है किसके, तो प्यारे बच्चों आवर्तकाल के। ठीक है, इसलिए प्यारे बच्चों यहाँ से घट जाएगा, मतलब जो टी जो है प्यारे बच्चों व्युत्क्रमानुपाती है किसके, तो 1/mb, मतलब बे का मतलब चुंबकीय क्षेत्र, तो टी व्युत्क्रमानुपाती जो है प्यारे बच्चों किसके, आवर्तकाल व्युत्क्रमानुपाती जो है ये आपका प्यारे बच्चों दोलन के, यानी कि यहाँ पर बस आपको ये याद रखना है चुंबकीय आघूर्ण जो होता है प्यारे बच्चों व्युत्क्रमानुपाती आवर्तकाल के होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखते हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ से आप लोग टी का मतलब यहाँ पर टी का मतलब चुंबकीय आघूर्ण होगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा प्यारे बच्चों। एम का मतलब चुंबकीय आघूर्ण, और चुंबकीय क्षेत्र अगर पूछेगा प्यारे बच्चों तब पर भी घटेगा, मतलब चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाने पर चुंबकीय आवर्तकाल तो घटेगा, अगर चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाने से आवर्तकाल पूछेगा तो भी घटेगा, क्योंकि टी व्युत्क्रमानुपाती 1/mv होता है अंडर रूट के। ठीक है, तो मान लो प्यारे बच्चों यहाँ पर 1/m है वो आपका चुंबकीय आघूर्ण है तो घट जाएगा, अगर चुंबकीय क्षेत्र पूछेगा तब पर भी घटवे करेगा, इसलिए राइट आंसर बी नंबर। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, कि प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग पुष्टि करता है। तो प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग जो प्यारे बच्चों किसको पुष्टि करता है, तो ध्रुवन को पुष्टि करता है, राइट आंसर सी नंबर। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों के समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है। तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होती है प्यारे बच्चों वो अनंत होती है। क्या होती है प्यारे बच्चों, अनंत होती है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर प्यारे बच्चों के सेल का विद्युत वाहक बल मापा जा सकता है। तो सेल का विद्युत वाहक बल प्यारे बच्चों विभव मापी से मापा जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सेल का विद्युत वाहक बल मापा जा सकता है प्यारे बच्चों विभव मापी से। ठीक है प्यारे बच्चों, एकदम बात को ध्यान रखिएगा, सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है प्यारे बच्चों विभव मापी से, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 23 नंबर क्वेश्चन है कि दृश्य स्पेक्ट्रम में रंगों का दोस्तों किसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में किसका अधिकतम तरंगदैर्घ्य होता है। तो इस बात को अगर आप लोग ध्यान रखते हैं प्यारे बच्चों तो यहाँ से आप लोग को पता चलेगा लाल रंग का जो होता है सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है दृश्य प्रकाश में। ठीक है, तो सही जवाब जो होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 24 नंबर क्वेश्चन कि अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है। अन्योन्य प्रेरकत्व का जो मात्रक है प्यारे बच्चों हेनरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अन्योन्य
पे देखा तो जो होगा इसका मात्रक यहीं प्यार बच्चों हेनरी हो जाएगा। ठीक है, गॉस चुंबकीय क्षेत्र का होता है, वोल्ट विभव का होता है, ओम प्रतिरोध का होता है। अगला देखिए 25 नंबर क्वेश्चन के गोलीय दर्पण को पानी में डुबाया जाता है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगा। एक 200 गोलीय दर्पण को जैसे पानी में डुबा दिया जाता है ना तो इसकी फोकस दूरी समान रहता है। ये 2024 में लड़ा था क्वेश्चन, एकदम 100% बोले थे आएगा, आया था भी। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति आपको पता है स्थिर होता है, लेकिन निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति शून्य होता है। ठीक है, तो राइट आंसर पर बच्चों सी नंबर होगा, ध्यान रखो। अगला क्वेश्चन है बहुमूल्य नगों की पहचान में कौन सहायक है। प्यार बच्चों बहुमूल्य नगों की पहचान में कौन सहायक है, तो याद रखना पैरा बैगनी किरण है। ठीक है, बहुमूल्य नगों की पहचान में कौन दोस्तों सहायक होता है, तो पैरा बैगनी जो होता है बच्चों बहुमूल्य नगों की पहचान में सहायक होता है। राइट आंसर प्यार बच्चों क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बहुमूल्य नगों की पहचान में सहायक होता है तो पैरा बैगनी किरण। अगला क्वेश्चन है प्यार बच्चों, अगला क्वेश्चन एम्पियर घंटा मात्रक है, तो एम्पियर घंटा 200 जो मात्रक है किसका मात्रक है, तो याद रखना एम्पियर घंटा जो मात्रक है प्यार बच्चों वो आवेश का मात्रक है। किसका मात्रक है, एम्पियर घंटा इज द आवर यूनिट ऑफ प्यार बच्चों चार्ज। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यार बच्चों 28 के बाद, अच्छा 29 लगता है चल गया। 29-30 नंबर क्वेश्चन है प्यार बच्चों के विद्युत वाहक बल का इकाई क्या होता है। विद्युत वाहक बल जो होता है प्यार बच्चों इसका मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट होता है। न्यूटन बल का होता है कार्यजूल। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन प्यार बच्चों 31 नंबर क्वेश्चन, गामा किरण की तरह ही होता है तो प्यार बच्चों एक्स किरण होता है। कौन होता है, एक्स किरण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, गामा किरणों की तरह कौन होता है, तो एक्स किरण होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नीले रंग के लिए कान प्रतिरोध का 200 कलर कोड कितना होता है, तो नीले रंग के लिए 200 कान प्रतिरोध का जो कलर कोड होता है मेरे प्यारे बच्चों वो ध्यान रखना 206 होता है। ठीक है, नीले रंग के लिए कान प्रतिरोध का जो मान होता है प्यारे बच्चों कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, याद रखना नीले रंग की जब भी बात आएगा तो 6 हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों विस्थापन धारा का मात्रक क्या होता है, तो विस्थापन जो धारा होता है प्यारे बच्चों इसका जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। क्या होता है, विस्थापन धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। एम्पियर मीटर ध्रुव प्रबल का न्यूटन बल का कार्य का जूल। अगला देखो 34 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी का चुंबकीय घूर्ण कितना होता है। पृथ्वी का जो चुंबकीय घूर्ण होता है 8.0 गुना 10 की घात 22 जूल प्रति टेस्ला होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी का चुंबकीय घूर्ण कितना होता है 8.0 गुना 10 की घात 22 जूल प्रति टेस्ला। ठीक है, याद रखना, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन के नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है, तो नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर प्यार बच्चों घाट जाता है। क्या होता है प्यार बच्चों, घाट जाता है प्यार बच्चों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है मेरे प्यार बच्चों, एकदम अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन पर बच्चों एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। प्यार बच्चों ये जो एक गतिमान आवेश होता है बच्चों उत्पन्न करता है। ठीक है, तो एक 200 गतिमान आवेश होता है विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करता है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा प्यार बच्चों। ठीक है, एकदम अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिए, सारे क्वेश्चन को एकदम याद करते चलिए प्यार बच्चों। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों 37 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है। प्यारे बच्चों किसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो याद रखना माइक्रो तरंगों का जो तरंगदैर्घ्य होता है प्यारे बच्चों सबसे अधिक होता है। यानी सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है, तो ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों माइक्रो जो तरंग होगा ना इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, सबसे हाई होता है प्यारे बच्चों माइक्रो तरंगों का। ठीक है, अगर प्यारे बच्चों आप लोग देखिएगा कहीं आए भैया माइक्रो तरंगों का तरंगदैर्घ्य कैसे अधिक हो गया है, रेडियो का ना होता है। हाँ भाई सही है, रेडियो का सबसे अधिक है लेकिन ऑप्शन में नहीं ना है, और सबसे कम तरंगदैर्घ्य गामा किरण का होता है, तो रेडियो नहीं है तो माइक्रो का तरंग सबसे अधिक होगा। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला देखिए प्यारे बच्चों कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन है, तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो होता है प्यारे बच्चों चांदी सबसे अच्छा चालक है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन है, तो चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, इसलिए राइट आंसर डी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 39 नंबर क्वेश्चन, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या हो सकता है, तो किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है ना तो उसका द्रव्यमान या तो बढ़ सकता है या तो घट सकता है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है ना तो उसका द्रव्यमान बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, इसीलिए राइट आंसर प्यारे बच्चों डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों 40 नंबर क्वेश्चन है कि 1 एम्पियर घंटा 1 एम्पियर किसके बराबर है, तो 1 कूलम बटा 1 सेकंड के बराबर है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलम बटे 1 सेकंड जो होता है 1 एम्पियर के बराबर हो जाता है। ठीक है एकदम। अगला क्वेश्चन देख लीजिए प्यारे बच्चों 41 नंबर क्वेश्चन कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है बच्चों 9 गुना 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर होता है। ठीक है, किसका मान, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है 9 गुना 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे
कूलाम स्क्वायर, यही मान है प्यारे बच्चों 1/4 पाए एप्सिलॉन नॉट का। याद रखना, मोस्ट VVI क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि आवेशित संधारित्र पर दोस्तों कुल आवेश कितना होता है। तो आवेशित जो संधारित्र होता है इस पर जो कुल आवेश होता है वो 0 होता है। आवेशित संधारित्र पर दोस्तों कुल आवेश कितना होता है, 0 होता है। इसीलिए सही जवाब प्यार बच्चों ए नंबर होगा। आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश जो होता है वो 0 होता है। 43 नंबर क्वेश्चन है प्यार बच्चों के विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का ये सही मात्रक क्या होगा। तो विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक होगा प्यार बच्चों वो कूलाम मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक जो हो जाएगा कूलाम मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन पे बच्चों कूलाम का प्रमेय है। प्यार बच्चों कूलाम का जो प्रमेय है वो क्या होता है। तो कूलाम का प्रमेय होता है सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। प्यार बच्चों ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा कूलाम का प्रमेय हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए प्यार बच्चों, एकदम भौकाल मचा दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। तो प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को प्यार बच्चों विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं प्यार बच्चों। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यार बच्चों 46 नंबर क्वेश्चन है कि एक आवेशित संधारित्र पर संगणक पट्टिका और संग्राहक पट्टिका के आवेशों का योग कितना होता है। तो किसी आवेशित संधारित्र पर दोस्तों संग्राहक पट्टिका और संगणक पट्टिका के आवेशों का जो योग होता है वो प्यार बच्चों पूरे क्या होता है, 0 होता है। यानी आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संगणक पट्टिका के आवेशों का जो योग होगा वो 0 के बराबर होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या हो जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होगा प्यार बच्चों वो फैराडे बटा मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, एकदम ध्यान रखिएगा, एकदम अच्छे तरीके से क्लियर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है चालक के अंदर इलेक्ट्रॉनों की गति कैसी होती है। तो चालक के अंदर इलेक्ट्रॉनों की जो गति होती है प्यार बच्चों वो अपसरित होती है। अपसरित का मतलब क्या होता है, एक औसत रूप मतलब मंद गति से चलता है कोई भी चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन है पर बच्चों आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है। तो आवेश के पृष्ठ घनत्व का फॉर्मूला होता है सिग्मा बराबर Q बटे A होता है। ठीक है, आवेश का मात्रक कूलाम, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो कूलाम बटे मीटर स्क्वायर जो होता है पर बच्चों आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होगा। अगला क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। तो किसी वस्तु को जब आवेशित किया जाता है प्यार बच्चों तो उसका द्रव्यमान जो है बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। इसीलिए सही जवाब प्यार बच्चों डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या हो सकता है, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन कि किसी धातु के खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है। तो कोई आवेशित चालक है उसके अंदर जो खोखला गोला होता है प्यारे बच्चों उसके अंदर विद्युत क्षेत्र का जो मान होता है वो 0 होता है। कहाँ होता है, 0 होता है प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए हो जाएगा। मतलब कोई आवेशित खोखला गोलीय चालक है ना तो अंदर में विद्युत तीव्रता का मान 0 होता है, क्योंकि खोखला गोला भाग के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। जैसे गाड़ी है ना मेरे पे बच्चों उसके अंदर बैठेगा ना तो बिजली नहीं गिलेगा क्योंकि वहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान 0 है। इसलिए विद्युत क्षेत्र का ऐसे मात्रा क्या होता था, वोल्ट बटे मीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं था। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर है, एम्पियर घंटा मात्रक है। प्यार बच्चों आवेश का मात्रक। देखो रिपीट हो जाता है क्वेश्चन, थोड़ा सा समझो बात को। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जानबूझ के करते थे, पर बच्चों हो जाता है। क्या करें, क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन बैंक से निकाले फिर इधर से निकाले फिर अपने टाइप से टाइप किए, इस प्रकार हो जाता है रिपीट। ठीक है, ऑप्शन बी। देखो 1 कूलाम मीटर किसके बराबर है प्यार बच्चों, 1 कूलाम मीटर प्यार बच्चों है वो याद रखेगा 3 गुना 10 की घात 29 डिवाई के बराबर। मतलब 1 कूलाम मीटर का मान 3 गुना 10 की घात 29 डिवाई होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र का ए सही मात्रक क्या होगा। तो विद्युत क्षेत्र का प्यार बच्चों ए सही मात्रक जो होगा न्यूटन बटे कूलाम होगा। क्या होगा, न्यूटन बटे कूलाम हो जाएगा प्यार बच्चों। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखो यहाँ पर 1 स्टैट कूलाम किसके बराबर है। तो 1 स्टैट कूलाम जो होता है बच्चों 1/3 गुना 10 की घात -9 के बराबर होता है। कौन, 1 स्टैट कूलाम। मतलब 1 स्टैट कूलाम पूछेगा तो 1/3 गुना 10 की घात -9 हो जाएगा। ठीक है, यही है 1 स्टैट कूलाम के बराबर। 57 नंबर क्वेश्चन है बच्चों स्थिर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है। तो संरक्षित होता है बच्चों। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, संरक्षित होता है प्यार बच्चों। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेगा। स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, संरक्षित होता है प्यार बच्चों। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है बच्चों 1 कूलाम आवेश किसके बराबर है। तो 1 कूलाम आवेश जो है प्यार बच्चों किसके बराबर है। तो याद रखना 3 गुना 10 की घात 9 ESU के बराबर है। ठीक है, 1 कूलाम बराबर। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा ताकि कहीं कोई दिक्कत ना हो मेरे प्यार बच्चों, एकदम भौकाल मचा सके आप लोग, एकदम तैयार कर लीजिए। अगला क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन है कूलाम बल होता है। कूलाम बल जो होता है प्यार बच्चों कितना होता है। तो कूलाम बल जो होता है प्यार बच्चों विद्युतीय बल भी होता है केंद्रीय बल भी होता है। ठीक है, तो राइट आंसर प्यार बच्चों ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बी नंबर भी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कूलाम बल क्या होता है, केंद्रीय बल होता है। ठीक है,
कुलाम बल क्या होता है? केंद्रीय बल, विद्युतीय बल, दोनों मतलब दोनों ही होगा कुलाम बल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जब किसी वस्तु का पराविद्युतांक हमेशा अधिक होता है तो 1 से अधिक होता है, पहले 5 से अधिक तो होगा नहीं, क्योंकि 1 जब दिया गया तो 5 होगा नहीं, 1 नहीं रहता तो 5 से अधिक लगा देते, इसलिए 1 से अधिक होगा। अगला देखो प्यारे बच्चों, ये वाला देखो, इसका मान पूछा जा रहा है, मात्रक पूछा जा रहा है, तो कुलाम स्क्वायर बट देखो ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है ना उसका उल्टा मात्रक होता है। ठीक है, क्योंकि बट्टा में ना तो उल्टा इसका हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या? न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कुलाम स्क्वायर, ऑप्शन ए। 62 नंबर क्वेश्चन है, एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है तो केवल एक स्थिर आवेश होता है, केवल विद्युतीय क्षेत्र को ही उत्पन्न कर पाता है, इसलिए ऑप्शन ए बी हो जाएगा। प्रेरकात्व का मात्रक क्या हो जाएगा? तो प्रेरकात्व जो होता है इसका मात्रक ओम सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओम सेकंड, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला 64 नंबर क्वेश्चन है कि चुंबकीय फ्लक्स की बीमा क्या होता है? प्यार बच्चों, चुंबकीय फ्लक्स की जो बीमा हो जाएगा वो ml² टे की घात -2 I की घात -2 हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों। ए नंबर ऑप्शन एकदम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स की बीमा होगा प्यार बच्चों, तो याद रखिएगा ml² टे की घात -2 I की घात -1 हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 65 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स कौन सी राशि है? चुंबकीय फ्लक्स जो है प्यारे बच्चों एक प्रकार का अदिश राशि है। कौन सी राशि है? स्केलर राशि है, स्केलर क्वांटिटी है प्यारे बच्चों चुंबकीय फ्लक्स है। ठीक है, याद रखना, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 66 नंबर क्वेश्चन, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होगा? तो चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है प्यारे बच्चों वो याद रखना, चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक है वो प्यारे बच्चों वेबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या हो जाएगा? वेबर हो जाएगा। टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का प्रतिरोध का ओम होता है। अगला 67 नंबर क्वेश्चन, 1 वेबर किसके बराबर है? प्यारे बच्चों 1 वेबर जो है किसके बराबर है? तो याद रखना, वोल्ट इंटू सेकंड के बराबर है। 1 वेबर किसके बराबर है? वोल्ट इंटू सेकंड के बराबर है प्यारे बच्चों, इसीलिए राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, स्वप्रेरकात्व के बीमा क्या होता है? स्वप्रेरकात्व के जो बीमा होता है ml² टे की घात -2 I की घात A की घात -2 जो होता है यही होता है स्वप्रेरकात्व के बीमा। कहोगे निकालना कैसे भैया? 5/I से निकाल लो ना भैया, लो ना 5 का चुंबकीय फ्लक्स का बीमा लिखो, बटा में धारा का बीमा लिखो, निकाल सका आराम से। सब चीज़ तो निकाल के सिखा दे, सब्जेक्टिव का क्लास जरूर ज्वाइन करो। 1 माइक्रो हेनरी किसके बराबर है प्यार बच्चों? तो याद रखना 10 की घात -9, क्योंकि माइक्रो आएगा ना तो माइनस में लगाना है, मेगा पूछेगा ना तब प्लस में लगाना है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, 1 मिली हेनरी किसके बराबर? तो 1 मिली हेनरी पूछा पर तो मिली का मतलब 10 की घात -3। अगर 1 किलो पूछता ना तो 10 की घात +3 होता है, लेकिन मिली पूछा इसलिए माइनस में होगा, ए नंबर ऑप्शन। HW का क्वेश्चन ये रहा। ठीक है प्यार बच्चों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बता दो प्यार बच्चों आप लोग को वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और जो विद्यार्थी नोट्स वगैरह लेना चाहते हैं, फिर बच्चों एकदम अच्छा तैयारी करना चाहते हैं कि हाँ एकदम धुआं मचा दे बोर्ड एग्जाम में, तो ये नंबर प्यार बच्चों आपको दिख रहा है, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएगा प्यार बच्चों। जो भी दिक्कत होगा पहले हमें जरूर से बताएगा कमेंट बॉक्स में, और कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।